एक मित्र पूछते हैं, कोई भी काम करता हूं तो मन नहीं लगता, कुछ करने का मन भी नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप स्वयं के भीतर झांक कर देखेंगे तो कारण पता चल जाएंगे। जहां तक मेरा विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि दो कारणों से हमारा मन नहीं लगता। एक कारण तो होता है कि जो भी हम चाहते हैं, और अगर हमारी चाहना पूरी नहीं होती और हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और वो पाने की चाहत जब सक्सेस नहीं होती, असफल होते हैं, तो भी मन नहीं लगता। और दूसरा कारण होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। हम कंफ्यूजन में होते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें खुद पता नहीं होता, तो भी मन नहीं लगता। कंफ्यूजन होती है कि क्या करूं, नहीं करूं। तो अगर स्वयं के भीतर झांक कर देखेंगे तो समझ में आएंगे कि अगर कुछ पाने की चाह है और अब आप असफल होते हैं, तो ये तो कारण नहीं है। और अगर आपको समझ में आता है कि मैं जो चाहता हूं उसमें मैं असफल हो रहा हूं, इसलिए दुखी हो रहा हूं और कहीं भी मन नहीं लगता, तो आपको मन को समझने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम कर्म कर सकते हैं लेकिन फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। फल ऊपर वाला ही देता है। हम कर्म कर सकते हैं जो भी हमसे बनता है, लेकिन हमारे जीवन में सफल होना असफल होना ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो इसको हमें समझने पड़ेंगे। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी इस बात को समझ गए गहरे से, तो वो लोग इस मन के पार हो गए। मन के पार यानी जहां अध्यात्म इशारा करता है उस साक्षी के तरफ, उस दृष्टा के तरफ। यानी हम संसार में लिप्त नहीं होते, बल्कि हम साक्षी बने रहते हैं। कुछ भी हमारे भीतर घटित होता है उसके प्रति हम साक्षी बने होते रहते हैं। तो इस मन को समझना पड़ेगा कि आखिर हमारी चाहना क्या है। और जो भी हम चाहते हैं उसमें हम सफल नहीं होते, इसका कारण क्या है? अगर हम कंफ्यूज है और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, तो भी हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हमें लक्ष्य लेकर चलना पड़ता है। अगर आपको संपत्ति चाहिए तो आपको संपत्ति चाहिए, इसका लक्ष्य लेकर चलना पड़ेगा कि हमें संपत्ति कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। और जब पैसे कमाने हैं इसका लक्ष्य बनाकर अगर चलेंगे तो आप सही रास्ते पर जाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन लक्ष्य होना पड़ा। अगर आपको सत्य पाना है तो ये भी एक लक्ष्य होता है, इसको भी हमें लेकर चलने पड़ेंगे, तो ही हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। यानी लक्ष्य होना जरूरी है। तो हमारे जीवन में कभी कभी अगर कोई लक्ष्य नहीं होता कि हमें करना क्या है, कंफ्यूजन होता है, तो ही हम भटकने लगते हैं। हम कहाँ जाए, इधर जाए, उधर जाए, उधर जाए, कहाँ जाए, तो भी मन नहीं लगता।
और बहुत कारणों से हम असफल होते हैं तो भी मन नहीं लगता। तो हमें इस मन को समझने पड़ेंगे कि आखिर, यानी ज्यादा पाने की चाह, कुछ पाने की चाह, जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा पाने की चाह तो नहीं है। जितना अगर अस्तित्व हमें दिया है, उससे ज्यादा पाने की अगर चाह है, तो भी हमारा मन कहीं नहीं लगेगा। लगेगा कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो हमें इसे समझने पड़ेंगे, आखिर आपकी चाहना क्या है, या आप कंफ्यूजन में तो नहीं है। तो जो लोग संवेदनशील होते हैं उन्हें ये पता चलता है कि हम बाहर ज्यादा भटक तो नहीं रहे हैं। और अगर हम बाहर भटक रहे हैं और पाने की चाह हो रही है, तो उन्हें ये पता चलता है कि अगर हम पा भी लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, क्या हमें आंतरिक सुख मिल जाएगी। तो जो संवेदनशील व्यक्ति है इस पर मंथन जरूर करते हैं। और जैसे मंथन करते हैं तो एक प्यास भी जगती है हमारे भीतर, कि अगर हम बाहरी सुख पा भी ले तो हम हमारी आंतरिक सुख नहीं मिलती, तो फिर बाहरी सुख का क्या महत्व। तो जब बाहरी सुख का महत्व नहीं है, तो फिर आंतरिक सुख कैसे मिलेगी। तो इसकी एक प्यास जगती है। और जैसे प्यास जगती है तो उनका एक लक्ष्य बनता है कि हमें करना क्या चाहिए। अब सत्य क्या है, इस इसका विचार हमें मन में आने लगता है कि सत्य आखिर है क्या। हमारा मन बार बार क्यों भटकते रहता है। तो जब थोड़ा सा संवेदनशील हम होंगे तो हम इस पर मंथन करने लगते हैं, और तब सत्य की प्यास हमारे भीतर जगती है। और जब सत्य की प्यास जगती है तो लक्ष्य बनता है, और हम उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। और जैसे हम चलना शुरू करते हैं तो कभी न कभी किसी जन्म में मंजिल आनी ही आनी है, लेकिन हमें पहला कदम उठाने पड़ते हैं। अगर हम पहला कदम नहीं उठाएंगे तो मंजिल तो है ही, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम भटकते रहेंगे, हम कंफ्यूज रहेंगे, हमें करना क्या है, नहीं करना है। लेकिन सिर्फ सत्य की प्यास ही नहीं उठनी चाहिए। यानी प्यास का मतलब है कि गुनगुना प्यास नहीं। गुनगुना प्यास का मतलब है कि हमने हमारे भीतर ये ख्याल आया कि आखिर सत्य है क्या, बस इतना तक आया और हम रुक गए। प्यास का मतलब इतना गहरा प्यास कि अगर हमें जीवन भी दांव पर लगानी पड़े तो क्या है, चलेगा, लेकिन मैं सत्य को जान के रहूंगा। इतनी गहरी प्यास होनी पड़ी। यानी हमने एक लक्ष्य बनाया कि हमें सत्य को पाना है। संपत्ति का भी हम लक्ष्य बनाते हैं कि हमें संपत्ति पाने हैं, और सत्य का भी हम लक्ष्य बनाकर चलते हैं कि हमें सत्य को जानना है। तो ही हम उस रास्ते पर चलते हैं। जैसे अगर कोई संपत्ति कमाना चाहे तो पूरा जी जान लगा देता, वैसी प्यास होनी पड़ी। सत्य को पाने के लिए भी हमें पूरे प्राणों की, ये जी जान से हमें पूरे प्राणों के साथ इस रास्ते पर चलने पड़ेंगे, तो ही हम जान पाएंगे। यानी अपना पूरा जीवन लगाने को जब हम तैयार होंगे कि जब मौत भी आ जाए तो भी मुझे इसे जानना है, तो ही हम पा सकते हैं। यानी गुनगुना कहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। गुनगुना जैसे अभी अगर कोई पैसे भी कमाना चाहे, बस उसे इतना मिल जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान मिल गया, उससे ज्यादा नहीं, तो वो ज्यादा नहीं कमा सकता। वैसे ही सत्य भी है। बस हम मेडिटेशन कर लिए, थोड़ा सा आनंद का झलक आया, इतना पर अगर हम सीमित रह गए तो भी हम वहां तक, उस मंजिल तक नहीं जा पाएंगे। यानी मंजिल तक जाने के लिए हमें पूरा लक्ष्य बनाकर चलना पड़ेगा, जैसे भगवान बुद्ध ने बनाया, महावीर ने बनाया, ओशो ने बनाया। उन
उन लोगों ने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिए। यानी हमें उसी रास्ते पर चलना है। मर जाऊं, समाप्त हो जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जानना है तो जानना है। इतने संकल्प के साथ, इतने प्यास के साथ अगर हम चलते हैं तो ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे। अब ये प्यास कैसे जगे? ओशो बताते हैं कि जैसे आपने थोड़ा सा मंथन किए, थोड़ा सा एक प्यास से, यानी सत्य का बीज आपके भीतर पड़ा और वहीं तक आप रुक गए, तो फिर वो बीज अंकुरित नहीं होता। यानी प्यास को बढ़ाने के लिए भी हमें बार बार स्वयं के भीतर चिंतन मनन करते रहने पड़ेंगे। क्या हम पैसे कमा लेते हैं तो क्या हमें सुख मिल जाता है? ये मिल गया तो हमें सुख मिल गया, वो मिल गया तो हमें सुख मिल गया। यानी बार बार स्वयं के भीतर देखना और इसका मंथन करना कि ये सारी चीजें हम उपलब्ध कर लेते हैं, तो क्या हमारे भीतर आंतरिक सुख मिलता है? अगर नहीं मिलता तो फिर हम कर क्या रहे हैं? तो यहां से हमारे भीतर वो प्यास बढ़ना शुरू होता है। नहीं तो नहीं बढ़ता। जब तक हम चिंतन मनन नहीं करते जीवन के बारे में, तब तक प्यास नहीं बढ़ती। तो प्यास भी हमें बढ़ाने पड़ते हैं। यानी जैसे हमने गड्ढे खोदे, थोड़ा सा पानी का स्रोत हमें दिखा और हमने वहीं तक रुक गए, तो पानी तो आएगा, बहुत कम कम आएगा, यानी बहुत कम मात्रा में आएगा। लेकिन थोड़ा और खुदाई करेंगे तो थोड़ा सा और वो फोर्स के साथ आएगा, और खुदाई करेंगे तो और विशाल आएगा। तो ऐसे ही अपने भीतर भी हमें मंथन करते रहने पड़ते हैं कि आखिर हम कितना गुनगुना है, या हम सच में सत्य को पाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने को तैयार है। तो जब तक स्वयं के भीतर झांक कर नहीं देखेंगे और उतना अगर हम नहीं करते, तो फिर गुनगुने पानी की तरह हम जन्मों जन्मों तक गुनगुना रह सकते हैं और कुछ नहीं होगा। यानी हमें वाष्प बनने के लिए भी 100 डिग्री पर स्वयं को गर्म करने पड़ेंगे, तो ही हम वाष्प बनकर उड़ सकेंगे। तो 100 डिग्री स्वयं को गर्म करने पड़ेंगे, यानी पूरा जी जान से हमें स्वयं को लगाने पड़ेंगे, तो ही घटना घट पाएगी। उतनी प्यास होनी पड़ी। और जैसा कि एक और मित्र पूछते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, यानी अभी आपको सत्य की प्यास नहीं जगी है। अभी आपको संसार का ये जो सुख है वो चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि जितना सुख पाना है संसार का, आप पाए। क्योंकि जब तक आप अनुभव से नहीं गुजरेंगे, तब तक ध्यान की प्यास नहीं जगती, सत्य की प्यास नहीं जगती। तो वो भी एक भोजन ही है संसार का। जैसे हम भोजन करते हैं, हमारा पेट भर जाता है, तो ही काम में मन लगता है। तो संसार का सुख भी मन का भोजन है, लेकिन हमें उस सुख हमें संसार का सुख पाना भी है, लेकिन होशो हवास के साथ। अगर आपके भीतर विवेक नहीं हो, होश नहीं हो, तो आप संसार में भटकेंगे, तो फिर वापस स्वयं पर नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप पूरा संसारिक बन जाइए, पूरी सुख सुविधाएं जुटा लीजिए होशो हवास के साथ। एक आपके भीतर विवेक रहे कि हाँ, मतलब होश रहे कि मैं इन सुखों में भी सुखी हो पा रहा हूं या नहीं। तो आप पूरे, जब तक सांसारिक दृष्टिकोण से आप तृप्त नहीं हो जाते, यानी पैसे कमाना, पूरी सुख सुविधाएं जो हम जुटाते हैं, उसका सुख नहीं भोग लेते,
स्त्रियों का सुख नहीं भोग लेते, मतलब संसारी जो भी सुख है नहीं भोग लेते, तब तक आप स्वयं पर नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि वो भी एक भोजन ही है। तो आप अपना पेट भर लीजिए। जब आप तृप्त हो जाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएंगे कि हमें करना क्या है। उसके बाद ही आपके भीतर सत्य की प्यास जगेगी कि मैं संसार में भटका, गाड़ी बंगला और मकान हुए, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों का भोग किया, बहुत सुंदर सुंदर ये स्वादिष्ट पकवान खाए, और ये सारे हमें तृप्त किए कि नहीं किए, हम इससे तृप्त हुए कि नहीं हुए। तो समझ में आएगा कि हम कितना भी एक कर लिए, लेकिन भीतर हम अतृप्त ही रहे, भीतर कुछ खालीपन रहा, कुछ सुनापन रहा। बाहर से हम लाख भर दिए जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ ना कुछ सुनापन रहता ही है। तब आपको समझ में आएगा कि भीतर जो खालीपन हो उसको कैसे भरा जा सकता है। तब आपका पहला कदम उठेगा, तब आपके भीतर सत्य की प्यास जगेगी और सत्य के लिए आप पहला कदम उठाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आपका ध्यान में मन नहीं लगता तो पूरे होशो हवास हवास के साथ आप अभी संसार में जो भी पाना है, जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, आप उसे पूरा कीजिए। लेकिन होश में अगर पूरा करेंगे तो ही आप स्वयं पर लौट आएंगे। तो ही जब लौटेंगे और बैठेंगे ध्यान के लिए, तो ही आपका ध्यान में मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ध्यान का आनंद क्या है। जैसा हम खूब बाहर दौड़ लेते हैं और जब बैठते हैं तो हमें शांति का महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम दौड़ लेते हैं, शरीर को थका लेते हैं, मन को थका लेते हैं, और थकने के बाद जब हम बैठते हैं तो लगता है कितना आनंद मिल रहा है, कितना शांति मिल रही है। तो ऐसे ही है बाहर की दौड़। जब खूब दौड़ लेंगे तब हम स्वयं पर लौटेंगे, तो ही हमारा ध्यान में मन लगता है, नहीं तो नहीं लगता। और एक और मित्र ने पूछे हैं कि ये जो सक्रिय ध्यान है, सक्रिय ध्यान का जो हम पहला चरण करते हैं, करने के बाद अगर मैं कोई काम करता हूं तो धड़कन तेज हो जाती है। तो कोई भी अगर हम एक्टिव मेडिटेशन करते हैं, जो भी एक्टिव मेडिटेशन हो, उसके बाद हमें थोड़ा देर स्वयं को विश्राम भी देना चाहिए। जैसे हम मैं यहाँ मेडिटेशन कराती हूँ, तो जो लास्ट का चरण है, मैं ये लेटने के लिए इसलिए बोलती कि हम मेडिटेशन के द्वारा अपने भीतर के एनर्जी को जगाते हैं, और जब एनर्जी जगती है और फिर हम उसको रास्ता नहीं देते, तो फिर हमारे लिए वो घातक हो जाती है। फिर आपको फायदा नहीं करेगी, बल्कि आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। तो इसलिए मेडिटेशन के बाद हमें विश्राम चाहिए ही चाहिए, चाहे वो 20 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आधा घंटा को का हो। लेकिन अगर आप सक्रिय मेडिटेशन करते हैं, तो सक्रिय मेडिटेशन के बाद कम से कम पौन घंटा का विश्राम चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तभी जाकर के हमारा शरीर बैलेंस में आ पाएगा। नहीं तो अगर आप सक्रिय ध्यान के बाद अगर तुरंत उठ करके काम में या कहीं भी जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपने एनर्जी तो जगा ली, लेकिन वो एनर्जी आपको फायदा नहीं करके नुकसान ही पहुंचाएगी। जैसे कि हम आग जलाते हैं, और आग जला तो लेते हैं, लेकिन आग क्यों जलाते हैं? या तो खाना बनाने के लिए या कोई काम करने के लिए, बहुत सारे काम आग से ही होता है अक्सर, बहुत सारा जो काम होता है। तो हम उसको रास्ता देते हैं, यानी आग जलाते हैं। सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर के द्वारा चूल्हे में आता है और आग जलता है, तो हम खाना भी बना लेते हैं।
तो ऐसे हमने इंतजाम किए हुए, लेकिन ऐसे अगर हम आग जला लें, वही आग ही है, तो क्या होगा? हमारे घर को जला देगा, यानी विनाश का कारण बन जाएगा। वही आग है, विनाश का कारण भी बन जाएगा। वही आग है, उससे हम बहुत सारी, मतलब जो भी उपाय में ला सकते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं। आग वही है। तो ऐसे ही मेडिटेशन है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, अपने एनर्जी को जगाते हैं, और आपने सही दिशा नहीं दिया, उल्टा का पुल्टा करने लगे, तो आपको फायदा नहीं करके नुकसान पहुंचाएंगे। वो फायदा नहीं होगा आपको, बल्कि नुकसान पहुंचाएगा। तो मेडिटेशन कभी भी, मेडिटेशन से मतलब उल्टा सुल्टा नहीं करना चाहिए, यानी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए मेडिटेशन से। तो आप जिस मतलब चीज के लिए कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, बल्कि आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो ये ध्यान में जरूर रखें कि कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, लास्ट में एक्टिव मेडिटेशन हो। जैसे अगर आप विपश्यना वगैरह कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप विपश्यना कर रहे हैं, आप छोड़ करके कोई काम कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव मेडिटेशन अगर कोई भी कर रहे हैं, जैसे डांस हुआ, नृत्य हुआ, सक्रिय ध्यान हुआ, कुंडलनी हुआ, तो जो भी एक्टिव मेडिटेशन करते हैं उसके बाद हमें कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा हमें शरीर को विश्राम देने ही देने। विश्राम नहीं देंगे तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा, वो गति नहीं ले पाएगा। और विश्राम में ही वो शून्य घटित होता है। हम सोचते हैं कि कुंडलनी हमें, हमने किया, वो मेन ध्यान है। कुंडलनी करना ध्यान नहीं होता। जब हम स्वयं को छोड़ देते हैं अस्तित्व के हवाले, उसी समय हमारे भीतर ध्यान घटित होता है। यानी हमने एनर्जी को जगाए, सारी क्रियाएं किए, ये एक आयोजन किए, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो ही ध्यान घटता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं कि ध्यान को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो ध्यान है। वो ध्यान नहीं है, बल्कि एनर्जी जगाने का हमने वो काम किया। लेकिन जब हम विश्राम में जाते हैं तो ही ध्यान घटित होता है। तो विश्राम मेन चीज है, विश्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका ध्यान जरूर रखेंगे आप, अगर स्वयं से मेडिटेशन करते हैं तो। आइए इसी भावदशा के साथ इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं। तो पूरे हृदय से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए ओशो का हम स्वागत करेंगे। फिर एक छोटा सा संगीत के साथ नृत्य में डूबेंगे, और फिर ओशो के अमृत वाणी और बुद्धम शरणम गच्छामि इस प्रार्थना के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।